आप देख रहे हैं अंतर कथा न्यूज। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। मैं गौतम दास और आप देख रहे हैं अंतर कथा न्यूज। इन दिनों अंजना ओम कश्यप को लेकर एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने शिक्षकों को लेकर उनके संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की है जिसे कई लोग शिक्षक समुदाय का अपमान बताया है। इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों, बुद्धिजीवी और आम लोगों के बीच बहस तेज हो गई है। आखिर क्या है मामला और क्यों उठ रहे हैं सवाल, आइए देखते हैं हमारे खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं एक समय में अपना लोक ज्ञान ट्यूशन सेंटर चलाया करता था और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया हूँ, अबाउट 2000 से मोर देन। और सन 1988 से मैं ट्यूशन पढ़ाते आ रहा हूँ और अब तक पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं या खुली रूप से या पार्टियल रूप से कहीं ना कहीं जो है मैं अभी भी से जो है जो टीचिंग करके अपना कुछ ना कुछ अपना जो डेली जो हमारे जो इनकम उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्शियल रूप में ही क्यों ना हो वो हमारा जो है इनकम सोर्स आज भी हम टीचिंग लाइन से करते हैं और यही मेरा परिचय है। हाँ तो सर, सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप पिछले 38 सालों से एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और ट्यूशन भी देते हैं और पिछले बीते कुछ दिनों में एक एंकर है जो बहुत ही फेमस है, उन्होंने टीचरों के बारे में कुछ ऐसी बात कही है, कहीं ना कहीं वो जैसे लोग कहते हैं वो अपमानजनक है। उस बात को आप कितने हद तक देखते हैं सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जितने भी शिक्षित युवा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लस जिन्होंने कही है उस बात पर मैं कहना चाहूँगा, मैं वो उन पर फोकस डालना चाहूँगा। उनका पहले शुभ नाम क्या है? अंजना ओम कश्यप, जो एक मशहूर टीवी चैनल के एंकर हैं। उन्होंने एक ऐसी बात की है, उनका कहना है कि जो ट्यूशन करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ट्यूशन और एक डैशबोर्ड लेकर उस पर लिखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कौड़ी की संख्या दी है। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहली तो बात मैं ये कहना चाहूँगा, तो अंजना ओम कश्यप है वो आज वर्ल्ड लेवल पर मशहूर एक एंकर है। बट क्या है कि उनका पहले वो एंकरिंग करने का जो बोलने की जो पहला जो शब्द का हुआ है वो एंकरिंग वो ज्ञान के बिना नहीं हुआ है। उनको भी कोई ना कोई शिक्षक ज्ञान ही दिए हैं। कहा जाता है ज्ञान बिना सब जग सुना। तो वो शायद मुझे लग रहा है उनका मानसिक जो है स्तर में जो संकुचन आ गया है शायद इस कारण से, और गुमराह होकर जो है वो मानसिक अवसाद भी आ गया हो, ऐसा हो सकता है। अब तो मनोचिकित्सक से दिखाएगी तभी पता चलेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो कि ज्ञान तो पहली बात हो जो कह रही कौड़ी के भाव, तो उनका पूरा ये कथन जो है गलत है। यानी आप क्योंकि ज्ञान हो, एक मिनट, क्योंकि ज्ञान जो है अनमोल चीज है। तो जब अनमोल चीज है, प्राइसलेस चीज है, नॉलेज ये प्राइसलेस, तो वो प्राइसलेस चीज है, तो उस ज्ञान को आप कैसे आंक सकते हैं? आप उसको मुद्रा से कैसे आप आंक सकती है? कौड़ी के भाव कैसे बोल दिया आप? यानी कहीं ना कहीं आप कौड़ी शब्द कहने के लिए भी अचानक आप जब अपने माता का पिता का जो है सहयोग से जो आपका जो धरती पर आप लॉन्च की होगी, तो अचानक आप कौड़ी शब्द कहने के लिए भी कौड़ी शब्द का जरूर उसका भी इवैल्यूएशन है। जी जी जी। तो उस इवैल्यूएशन का बहुत किसने कराया है? एक शिक्षक ने कराया। शिक्षक ने कराया। तो जिस शब्द को आप कहते हैं इसमें प्रोनाउंसिएशन जो करती है, बच्चे जब आते हैं, हम हो या कोई भी जो भी बच्चे आते हैं, सिर्फ माँ बोलना जानते हैं, पापा बोलना जानते हैं। इस धरती पर चलने के लिए और हर चीज कदम बढ़ाने के लिए नॉलेज से बढ़कर कोई धरती में नहीं है। ज्ञान बिना सब चीजों की सुना है, तभी तो कहा गया कि और ज्ञान का जो है दाता कौन है? गुरु है। गुरु है विष्णु, गुरु है ब्रह्मा, गुरु है महेश। जब इस तीनों धरती का जो संचालन करने वाला है, जमीन का संचालन कर रहा है, मतलब भौतिक जगत से लेकर अलौकिक जगत तक का संचालन करता है, ये उनसे इनकी जो है संज्ञा दी गई है गुरु की, जो कि ज्ञान वितरण करता है।
ज्ञान बांटते बच्चों में प्रकाश लाते हैं। तभी तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, और धन गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। वाह, बहुत अच्छा बात कहा आप। तो सर भगवान की जो है से भी आप परिचय जो करा रहे हैं, भगवान को भी आप पहचान रही है, तो एक गुरु ही सा माध्यम है। सर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सर इस तरह की जो टिप्पणी उठ रही है, पिछले कुछ समय में एक कॉकरोच जनता पार्टी उठी थी, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा था, वो भी एक पढ़े लिखे थे। और आज ये जो कुछ दिन पहले जो अंजना ओम कश्यप ने ये जो बात कही है शिक्षकों को लेकर, तो सर ये क्या मानसिकता बता रहे हैं आप लोग, अपने आप को क्या शो करवाना चाहते हैं? मेरी खुद की जो है सेल्फ जो ओपिनियन है, अकॉर्डिंग टू मी, कि हर समय का एक युग रहा है, और अभी जो है आर्थिक रूप की युग है, आर्थिक रूप युग है। तो इस आर्थिक रूप युग में ईसा फिर ना मुसाफिर सबसे बड़ा है पैसा फिर। जी जी। तो जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, वो जो है उनको आज निरर्थक समझा जा रहा है, उसको कॉकरोच का के संज्ञा दिया जा रहा है। एक समय था जिस समय ज्ञान की पूजा होती थी, चंद्रगुप्त काल में, जितने उस राजा का उस अर्थ का पूजा नहीं किया जाता था, उससे ज्ञान की पूजा किया जाता था। आपने एक भी पुस्तक नहीं देखी होगी चंद्रगुप्त के नाम से, लेकिन चाणक्य की कितनी नीतियां है, और उसी नीतियां पर आज हमारा क्या भारत का क्या पूरा संसार उसी पे चलता है। तो जितने लोग चंद्रगुप्त को नहीं जानते थे, उतने उनके ज्ञानी दरबारी चाणक्य को जानते थे जी। तो एक समय था जिस समय की ज्ञान की पूजा होती थी, सरस्वती की पूजा, और आज ज्ञान की कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। आज जो है इस अर्थ रूपी युग में जो अर्थ नहीं कमा पा रहे हैं, जो शिक्षक अर्थ नहीं कमा पा रहे हैं, जो रोजगार ये शिक्षित जो है युवा बेरोजगार अर्थ नहीं कमा पा रहे हैं, उनको उसी है दृष्टि से देखा जाता है कि ईसा फिर ना मुसाफिर सबसे बड़ा है पैसा। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, गागर में सागर बन गया। सही बात बोला। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे सामने लोकनाथ प्रसाद जो बहुत ही पुराने और मजे हुए शिक्षक हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हैं, शिक्षा बांटते हैं। तो आपने देखा इन्होंने अपना, मैं पिछले 38 वर्षों से मैं 1988 में बोर्ड पास किया है, और हम सब ज्ञान बिना जग सुना, ये मैं कहूंगा। तो जैसा आपने देखा और सुना, एक मंझे हुए टीचर ने अपना दिल की बात रखी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की टिप्पणी उन शिक्षकों को बहुत ठेस पहुंचाती है, जो अपना जीवन इसी क्षेत्र में न्यौछावर कर दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरकथा न्यूज से मैं गौतम दास, धन्यवाद।